Hello friends, let's talk about today's essay topic. So the topic which we have today is, in some countries more and more adults are continuing to live at home with their parents for years after they have completed their education and found job. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages? So we need to talk about whether advantages outweigh the disadvantage. So the topic we have is कि कुछ countries में क्या होता है, adult मतलब उनकी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई, उनको जॉब भी मिल गई, बट उसके बावजूद भी दे आर स्टेइंग विद देयर पेरेंट्स. स्पेशली इन इंडिया इफ़ यू टॉक अबाउट द सेम ट्रेंड हैज़ बीन हैपनिंग. ठीक है, इंडिया में ऐसे ही होता है. एडल्ट्स दे कीप ऑन लिविंग विद देयर फैमिली, विद देयर पेरेंट्स. तो इंडिया में हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स से दूर जाके रहें. येस, इफ़ यू आर लिविंग बिकॉज दैट यू गॉट अ जॉब समवेयर अवे, ठीक है, आपको जो जॉब मिली है वो आपके होम टाउन से दूर है, दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन. अदरवाइज इफ़ यू आर वर्किंग इन योर होम टाउन, इफ़ यू आर वर्किंग इन द सेम प्लेस वेयर योर पेरेंट्स आर लिविंग, तो हम वहीं पर रहते हैं. बट इन फॉरेन कंट्रीज़, इन सम वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर क्या ट्रेंड है कि जब बच्चे की स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट लिविंग बाय देयर ओन. तो वो अपने आप, अगर वो पेरेंट्स के साथ रहते भी हैं तो उनको रेंट पे करते हैं, अदरवाइज वो अपना अलग ही रहते हैं एंड दे लीड देयर लाइफ अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स. लेकिन अब टॉपिक ये है कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है, दे स्टे. सो दिस इज़ व्हाट, if you have this topic like advantages and disadvantages, advantage disadvantage का मतलब whatever the statement is given to you, that statement is a fact, is a reality, आपको accept करना पड़ेगा. अब एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज, मतलब कि ये एक फैक्ट है, ये ट्रुथ है, ऐसा होता है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट कि नहीं जी ऐसा तो होता ही नहीं है. So in advantage disadvantage, accept the topic as a fact, as a reality or as a widely accepted phenomena, and then उसके बारे में आपने सोचना है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं या फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं. एंड फॉर दिस सेम लाइक बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द टेम्पलेट वीडियो कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है या बॉडी पैराग्राफ कैसे शुरू करना है, एग्जाम्पल कैसे देना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, दैट यू ऑलरेडी हैव. अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. अगर आपने देखी है तो उसी टेम्पलेट को फॉलो करके जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उससे आप इस जो ये ऐसे है इसको आंसर कर सकते हैं. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एडवांटेजेस कि अगर एडल्ट और सीनियर सिटीजन्स अगर वो इकट्ठे रहते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं. द वेरी फर्स्ट वी हैव इज इट स्ट्रेंथन द फैमिलियल बॉन्ड. स्ट्रेंथन मतलब मेक स्ट्रॉन्गर. तो जो फैमिली बॉन्ड है, फैमिलियल बॉन्ड इज़ लाइक फैमिली का जो रिश्ता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री है. सो केमिस्ट्री, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर रिलेशंस और रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेम्बर्स, तो वो और क्या होते हैं, वो और मजबूत होते हैं. ठीक है, अब मजबूत कैसे होते हैं, एडल्ट्स दे डू नॉट फील होम सिकनेस. होम सिकनेस इज व्हाट, होम सिकनेस का मतलब है जब आप घर से दूर रहते हैं एंड यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली मेम्बर्स, दैट इज़ होम सिकनेस. ठीक है, घर की याद आना, व्हेन यू मिस योर फैमिलीज होम सिकनेस. अब एडल्ट, ठीक है, बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, बट देन ऑल्सो एट पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट मिसिंग योर पेरेंट्स. कि आप कितने भी बड़े हो जाएं बट यू ऑलवेज मिस योर पेरेंट्स, यू वांट टू बी विद देम. तो अगर आप पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं सो दे डोंट फील होम सिकनेस, दे डोंट मिस देयर फैमिली. एंड एट द सेम टाइम सीनियर सिटीजन्स दे नो लॉन्गर हैव द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. आइसोलेशन इज़ अकेला, ठीक है. सो दे डोंट फील ऑल अलोन, उनको अकेलापन, लोनलीनेस, आइसोलेशन फील नहीं होती. एंड दे डू नॉट फील अबंडेंट. अबंडेंट मीन्स छोड़ दिया. दे डोंट फील कि हमारे बच्चे हमें छोड़ करके चले गए हैं. सो दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, पेरेंट्स एंड एडल्ट. तो दोनों ही सिचुएशन में दे बोथ स्पेंड देयर टाइम विद ईच अदर, देयर फ्री टाइम. सो दे कैन लाइक यू नो दे कैन कीप शेयरिंग देयर experiences, day-to-day life, they can take suggestions or advices. So in that way the entire society would be a closely knitted unity. The second benefit we have is helps in managing finances or budget. So what happens in these days, let's say the adults they are working, but if they are working so they have to manage everything for themselves by their own if they are living away. अब अगर वो फैमिली से दूर हैं तो अब उनको सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा. उनको रेंट भी पे करना है, उनको इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भी पे करना है, दैन दे हैव टू मैनेज फॉर देयर ग्रॉसरीज है, वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद एजुकेशन है बच्चों की. सो देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस दैट दे हैव टू बेयर बाय देमसेल्व्स. दैन इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स.
and at the same time parents, they are living, might be they have their own house to live in, but since they are not working, they are retired or they have left working all because of their old age, so they might not be having sufficient resources to lead a सक्सेसफुल लाइफ और लीड अ हैप्पी लाइफ. तो दोनों तरफ क्या होंगे, देयर माइट बी फाइनेंशियल क्रंचेस, ठीक है, कि मैनेज ही नहीं कर पा रहे. हाउएवर इफ़ दे आर लिविंग टुगेदर मीन्स कि अपना जो मनी है, जो फाइनेंसेस हैं, वो मैनेज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? एडल्ट्स नीड नॉट पे रेंट. अब एडल्ट अगर फैमिली के साथ ही रह रहे हैं तो उनको अलग से रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है एंड दे कैन ईजिली मैनेज अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस. और पेरेंट्स जो हैं, इफ़ दे आर लिविंग विद दैम, पेरेंट्स दे नीड नॉट वरी अबाउट देयर मेडिकल एक्सपेंसिस और देयर ग्रॉसरी बिल्स एंड अदर थिंग्स, सो दैट कैन बी टेकन केयर बाय एडल्ट. सो दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ थिंग्स कि वो मिलजुल करके या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. Then the third advantage we have is family members offer psychological support. Psychological support is they motivate in tough time, in rainy days. ठीक है, so whenever you feel down, there are your parents to help you, to push you. So family members offer psychological support to motivate and keep going in order to work harder during initial phase of your job or employment. So when you start working, initially everything becomes very difficult. Why? Because you have to learn the working environment, you have to learn the work ethics, you have to take training for your work, ठीक है, and at the same time there is a lot of competition, there is a cutthroat competition, so you are always scared of losing your job. Then there might or might not be job satisfaction. So there are so many things happening at the same time. There are sometimes, you know, you are having some deadlines. So उस deadline को आपने meet करना है and then it becomes at times it becomes impossible for you कि मैं तो ये नहीं कर सकता. You feel quite downhearted कि मैं ये कैसे करूँगा, ये सब कैसे होगा. At that time your parents are the strongest pillars. They have faith on you, they motivate you, they push you up to work harder. ठीक है, so this psychological support means a lot in these rainy days. Rainy days means tough days, परेशानियों वाले दिन. The next we have is they help each other in domestic chores. Domestic chores, घर की जो छोटे मोटे काम है, cleaning है, cooking है, might be purchasing groceries, purchasing vegetables and all, right, washing. तो they can help each other कि जैसे situation है, जैसे भी है, they can help each other. If they are living alone means every morning they have to, you know, run harder, run faster. Cooking भी करनी है, like breakfast बनाना and all, right, so many things are there. But if they are living together, morning like parents can cook food and in evening they can cook by themselves, or in that way they can manage their domestic chores accordingly. ठीक है. The next is, in fact, if they are living for years means obviously at the age of getting married, they'll get married, they'll have their children, and then if both are working, husband and wife, it becomes again very difficult. It would become an arduous task to raise children. So उस time पर सीनियर सिटीजन्स या फिर पेरेंट्स, राइट, दे कैन लुक आफ्टर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लुक आफ्टर कर सकते हैं. एंड एडल्ट्स कैन फोकस मोर ऑन देयर वर्क लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, right? So if I am at work, my parents are there to look after my child and I am absolutely stress free. Why? Because if they are looking after, obviously, so there is nothing to worry. So adults, they can focus on their work and in that way they can climb up the ladder of success. And parents are there to provide all the things, all the education, whatever is there, right, to their grandchildren. So all these are the advantages कि अगर वो इकट्ठे रहते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हैं. बट एट द सेम टाइम वी हैव सम डिसएडवांटेज. अब वो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? द वेरी फर्स्ट वी हैव इज ड्यू टू जनरेशन गैप डिस्प्यूट्स में अराइज. अब जनरेशन गैप क्या होती है? उनकी एज में लाइक जनरली क्या होता है, एक 25 ईयर्स का गैप होता है, एक जो स्टैंडर्ड है पेरेंट्स और चिल्ड्रन में. अब जो 25 ईयर्स का गैप है, इसका मतलब उनका जो ओपिनियन है, जो उनका माइंडसेट है, जो सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग अलग है. वो बिल्कुल अलग होने की वजह से फैमिली में क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं. एंड दीज डिस्प्यूट्स कई बार क्या होता है, द सिचुएशन कैन गेट वर्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ. अब डिस्प्यूट्स किस चीज़ को लेकर के होता है, आई डिस्कस बोथ, देन आई विल एक्सप्लेन यू.
Second is adults might feel that there is a lack of privacy or freedom. So there is a lack of privacy and freedom means like whatever they want to do, sometimes they are not allowed to do the same. Like for example, these days, right? So adults, they are very much into purchasing new things कि ठीक है नए नए फैशन की चीज़ें आ रही है, ये नए नए फीचर्स आ रहे हैं, वी शुड बाय अ न्यू कार, वी शुड बाय अ न्यू LED फॉर होम, घर थोड़ा पुराना हो गया, वी शुड गो फॉर अ रेनोवेशन काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल. वेयरएज जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है ऑल दीज आर द useless expenditure. There is no need. If you already have a car which is going smooth, so why should you buy another one? If you already have a television, though it is an old one, but if it is working fine, why should you need another one? So there is no need of it, right? So in these kind of situations keep on happening with the family, wherein adults, they want to go on vacations, but the problem is they cannot take parents with them. It is very difficult. So the disputes keep on arising among the family members, and the situation or the implications might become disastrous. Okay, so these are the disadvantages also that we cannot ignore. So conclusion, what you would say? Conclusion is basically that it is a win-win situation for both, for parents and for adult if they are living together. But at the same time, whatever the conflict, whatever the disputes may arise, they need to sit together and they need to sort out these disputes. जिससे कि क्या होगा, जो नेगेटिव है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. Then obviously it will be win-win situation for everybody. ठीक है, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू click that like button and share it among your friends. Keep learning with me. All the best.